नमस्कार भारतवासियों। साहस, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम जिन्होंने हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया। स्वामी जी को नमन करते हुए आज की इस कड़ी नवीन योजना तथा आश्रम केंद्रित प्रचार भाग 2 में आपका स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, पिछली कड़ी नवीन योजना तथा आश्रम केंद्रित प्रचार भाग 1 में हमने स्वामी जी के कार्यशैली के बारे में विस्तार से जाना था। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। स्वामी जी शांतिमय जीवन बिताने के लिए क्रमशः व्यग्र होते जा रहे थे। 27 सितंबर को उन्होंने आलसिंगा को लिखा था कि सामाजिक जीवन की इस बकवास और समाचार पत्रों की शोहरत से मैं तंग आ चुका हूँ। अब मैं हिमालय की शांति में लौट जाने को लालायित हूँ। नवीन योजना तथा आश्रम केंद्रित प्रचार भाग 2 में क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं दिनों स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में वेदांत प्रचार के केंद्र के रूप में एक समिति का गठन किया था। आलसिंगा को लिखित 30 नवंबर के पत्र में है। इस बीच न्यूयॉर्क में मैंने एक समिति आरंभ की है। 5 दिसंबर को वह कैम्ब्रिज में श्रीमती ओलीबुल के घर आ पहुंचे और 27 दिसंबर तक वहीं रहकर प्रतिदिन 2 बार उनके बैठक खाने में शास्त्र की व्याख्या करने लगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 व्याख्यान भी दिए थे। इन प्रवचनों के संबंध में श्रीमती बुल ने डॉक्टर जेन्स को लिखा था, जो छात्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़े हुए अपने दर्शन शास्त्र में चक्कर खा रहे थे। स्वामी जी ने उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता की थी। स्वामी जी ने कैम्ब्रिज में जो व्याख्यान दिए उनमें श्रीमती बुल के अनुरोध पर स्वामी जी का दिया हुआ व्याख्यान भारतीय नारी शीर्षक भाषण ही सर्वाधिक मनोहारी बन पड़ा था। व्याख्यान के अंत में स्वामी जी ने अपनी माता के प्रति मुक्त कंठ से हार्दिक श्रद्धा व्यक्त की थी। हिंदू नारी जीवन के आदर्श पर यह प्रेरक नवालोक पाकर बोस्टन तथा कैम्ब्रिज का नारी समाज इतना मुग्ध हुआ कि उन लोगों ने स्वतः प्रेरित हो उनकी माता को मेरी की गोद में ईसा के एक चित्र के साथ एक अभिनंदन पत्र भेजकर अपने हृदय की श्रद्धा ज्ञापित की थी। पत्र इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद जी की पूजनीय जननी के प्रति। माँ, इस क्रिसमस के अवसर पर जब हम सभी मिलकर जगत को मेरी तनय के अवदान की स्मृति में उत्सव तथा आनंद मनाने में निमग्न हैं, उस समय अन्य शुभ घटनाएं भी स्मरणीय हैं। आपके पुत्र इस समय हमारे बीच हैं, जिसके लिए हम आपको प्रणाम भेजती हैं। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने यहाँ पर भारतीय मातृत्व के आदर्श पर जो व्याख्यान दिया उसमें उन्होंने बताया था कि वह यहाँ के नर नारियों तथा बच्चों के लिए जो कुछ करने में समर्थ हुए हैं वह सब आपके श्री चरणों के आशीष से ही हुआ है। उन दिन जिन लोगों ने भी उनकी बातें सुनी उन्हें लगता है कि उनकी जननी की अर्चना करने से उन्हें दिव्य प्रेरणा तथा उन्नति प्राप्त होगी। हे पूत चरिते, आपके पुत्र के माध्यम से अभिव्यक्त आपके चरित्र तथा आपके कार्य का महत्व समझकर हम आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करती हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। आशा है श्रद्धा का यह लघु उपहार आपको स्पष्ट रूप से स्मरण करा देगा कि जगत जो भारत भाव तथा एक प्राणता ईश्वर के उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है, जगत को शीघ्र ही उसकी वास्तविक स्थापना अवश्यंभावी है। हम देख आए हैं कि शिकागो धर्म महासभा के समय से ही मिशनरियों का एक दल स्वामी जी के प्रति शत्रुता का भाव रखता था और डिट्रॉयट में स्वामी जी की लोकप्रियता के बाद
उनका विरोधाभास चरम सीमा पर आ पहुंचा था। यह घटना आरंभ हुई रमाबाई मंडली को केंद्र बनाकर। पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। पिता ने उन्हें संस्कृत की शिक्षा दी थी। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ता के एक बंगाली युवक से विवाह किया। पति के अकाल मृत्यु के पश्चात वह इंग्लैंड चली गईं, वहां पर ईसाई धर्म स्वीकार करने तथा अंग्रेजी शिक्षा पाने के बाद भारत लौटकर उन्होंने हिंदू बाल विधवाओं की सेवा आरंभ की। इस उद्देश्य के हेतु धन संग्रह के लिए वह अमेरिका गई और उनकी सहायता के लिए वहां की अनेक महिलाओं ने मिलकर रमाबाई सर्कल नाम से 55 समितियों का गठन किया। बुकलिन की मंडली इस विषय में अग्रणी भूमिका निभा रही थी। जैसे मिशनरियों ने आसानी से धन एकत्र करने के निमित्त अनेक मनोरंजक तथा विभत्स कहानियां गढ़ रखी थी भारत के विषय में, वैसे ही रमाबाई तथा उनके सहयोगियों ने भी अमेरिका में भारतीय वैधव्य जीवन का एक ऐसा काल्पनिक जघन्य चित्र अंकित किया था कि स्वामी जी ने जब अपने व्याख्यान में सच्ची बातें खोलकर कही तो अनचाहे और अनजाने ही रमाबाई मंडली के साथ उनके विरोध का सूत्रपात शुरू हुआ। 25 फरवरी 1895 को स्वामी जी का विश्व को भारत का दान विषयक व्याख्यान समाप्त होते ही एक श्रोता ने उठकर उस काल का जो विवादास्पद विषय था, हिंदू विधवा के बारे में प्रश्न किया। इस पर स्वामी जी को बाध्य होकर कहना पड़ा कि भारत में विधवाओं के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है, यह अतिरंजित झूठी बात है। कानून से विधवाओं का व्यक्तिगत संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है और अन्य कोई उत्तराधिकारी न हो तो पति की सारी संपत्ति उन्हें मिलती है। फिर ऊंची जातियों में प्राकृतिक नियम के कारण विधवा विवाह नहीं होता, क्योंकि उनके पुरुषों की संख्या नारियों से कम होती है। निम्न जातियों में विधवा विवाह प्रचलित है और सती प्रथा पहले ही बंद हो चुकी है और बाल विवाह हमेशा ही होता हो ऐसा नहीं है। इन तथा इसी प्रकार की और भी जो बातें स्वामी जी ने कही थी, उन्होंने रमाबाई मंडली की क्रोध अग्नि में आहुति का कार्य किया था। स्वामी जी एक और जहां स्वावलंबी, स्वाधीन तथा साहसी थे, वहीं दूसरी ओर वह अति सरल, कोमल हृदय तथा बंधु वत्सल थे। मानव जाति के कल्याणार्थ उन्होंने अपना जीवन दान कर दिया था एवं एक बार भी जिसे वह अपना शिष्य बना लिया उसे उन्होंने आजीवन प्रेम किया, कभी भूलते नहीं थे और स्थान, काल, जाति या वर्ण कुछ भी इसमें बाधक नहीं हो पाता था। किसी को कश्मीरी साल तो किसी को महंगा गलीचा, मलमल या रेशमी वस्त्र या फिर किसी को पीतल की सुंदर मूर्ति अथवा अन्य कलाकृति देकर अपने हृदय की प्रीति अथवा उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते थे। ये सब चीजें वह जूनागढ़ के दीवान जी, मैसूर के महाराजा, खेतड़ी नरेश आदि मित्रों की सहायता से भारत से मंगवाते थे। कभी कभी वह अमेरिका में बनी चीजें भी उपहार के रूप में दान करते। अपने शिष्यों के लिए वह भारत से कुश के आसन तथा रुद्राक्ष की मालाएं भी मंगाया करते थे। भाइयों एवं बहनों, आज की कड़ी में बस इतना ही। क्रमशः अगली कड़ी सहस्र दीपोद्यान में हम जानेंगे कि विभिन्न शास्त्रों की शिक्षण में निरत रहकर भी अंतर ही अंतर स्वामी जी ध्यान मग्न रहते थे। स्वामी जी के कार्यशैली के बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगली कड़ी में और यह भी जानेंगे कि स्वामी जी ने अपनी सन्यासी का गीत सांग ऑफ द सन्यासन शीर्षक कविता सहस्र दीपोदान में ही रची थी। भाइयों एवं बहनों,
हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद जी की प्रामाणिक कृति युग नायक विवेकानंद पर आधारित है। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इस आत्मज्योति एवं अमृतमयी विचारधारा को आप तक सरल एवं सही रूप में पहुंचा सकूं। इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रामाणिकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक कड़ी का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत।